हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजा लक्ष्मीचंद के बारे में। इससे पहले मैंने आपको रुद्रचंद के बारे में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। और रुद्रचंद के मैंने कहा था आपसे दो पुत्र थे, एक शक्ति गुसाई था और एक जो है आपका लक्ष्मीचंद था। अब शक्ति गुसाई क्या थे, राजा इसलिए नहीं बने क्योंकि जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने जो है भगवान की बहुत सारी तपस्या की, जिससे जो है कि इनकी आंखें वापस आ जाए। लेकिन आंखें तो वापस आई नहीं, लेकिन इनको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुआ। जितने भी लक्ष्मीचंद के समय में प्रशासनिक सुधार देखने को मिलते हैं वो सब शक्ति गुसाई की देन है। ठीक है, तो बात करते हैं शक्ति गुसाई के बारे में। सबसे पहले आपने देखना है, दो तीन बातें इनके बारे में है। इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पेपर में बनता है शक्ति गुसाई से केवल एक। कुमाऊं का धृतराष्ट्र, तो जो आप याद रखेंगे शक्ति गुसाई। इसने मापन प्रणाली में नाली और मुट्ठी का प्रयोग किया मापन प्रणाली के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सेना में भर्ती परीक्षा कराने का प्रबंध किया। उसके बाद नागरिक प्रशासनिक जो है व्यवस्था लागू की, ये सब इसी की देन थी। और बंदोबस्ती जो है कार्यालय स्थापित किया राजधानी में। तो इतने सारे कार्य जो है किसके द्वारा किए गए, शक्ति गुसाई के। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पेपर में आने वाला, इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ये रुद्रचंद का पुत्र था, जन्म से अंधा था। अब बात करेंगे बच्चों, राजा बनते हैं लक्ष्मीचंद। 1597 से गद्दी पर बैठते हैं और 1621 तक शासन करते हैं। और इनके जो है द्वारा किए गए कार्यों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मानवोदय काव्य। इसके बारे में जब हम चंद्रवंश को स्टार्ट किया था तो इसके स्रोत मैंने आपको बताए थे। मानवोदय काव्य में इसका नाम लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है? इसका नाम लक्ष्मण मिलता है। किसका? लक्ष्मीचंद का। और मूनाकोट तामपत्र में इसे लक्ष्मण कहा गया है। तो यहाँ पे आप लक्ष्मण और लक्ष्मण की बात करें और लक्ष्मीचंद की बात करें तो तीनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, इसे लखुली बिराली भी कहा गया। कौन सा चंद्रवंश का राजा लखुली बिराली कहलाया? तो लक्ष्मीचंद। कारण ये है कि मुगलों से डरता था, मुगलों से डरकर रहता था, इसी कारण से इसको जो है लखुली बिराली कहा गया। इसने अपने राज्य में दो कचहरी स्थापित की थी। एक का नाम था न्योली और दूसरी का नाम था विष्ठाली। न्योली और विष्ठाली कचहरी स्थापित की। न्योली कचहरी जनता के लिए थी, विष्ठाली कचहरी जो है वो सैनिकों के लिए थी। किससे थी? सैनिकों के लिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने दो कर लगाए, ज्यूली और सिरती। वैसे अगर बात करें लक्ष्मीचंद के करों की, तो इसके शासन काल में इतनी जनता भयभीत थी इसके करों से कि लोगों ने अपने घर के छतों के ऊपर साग सब्जियों को उगाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसा राजा लक्ष्मीचंद है, ठीक है ना, जिसके समय अपने घरों के ऊपर लोगों ने साग सब्जियों को उगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कार्य इसका, इसने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। किसका? बागनाथ मंदिर का 1602 ईस्वी में जीर्णोद्धार कराया। जहांगीर नामा में सबसे धनी राजा बताया गया है। जहांगीर नामा में किस चंद्रवंश के राजा को सबसे धनी राजा बताया गया है? तो लक्ष्मीचंद याद रखेंगे, और इसका उल्लेख भी जहांगीर नामा में मिलता है। जैसे रुद्रचंद के बारे में हमने बात की थी, वहां पर मैं बताया नहीं था, तो रुद्रचंद का उल्लेख भी अकबरनामा में मिलता है। इसी तरीके से लक्ष्मीचंद का उल्लेख जहांगीर नामा में मिलता है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात इसके शासनकाल की वो ये है कि इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 7 बार। और जिस समय ये गढ़वाल पर आक्रमण करता है उस समय गढ़वाल का राजा जो है वो होता है मानशाह। कौन होता है? मानशाह जो है गढ़वाल के राजा होते हैं, जिस समय ये जो है गढ़वाल पर आक्रमण करता है। 8वीं बार सफलता हासिल होती है, लेकिन सफलता में क्या था, इसका सेनापति था जिसका नाम था गैंडा सिंह। ये जो है गढ़वाल के जो राजा थे मानशाह, उनके सेनापति खतड़ सिंह को मारकर पकड़कर कुमाऊं में लाकर जला देते हैं, जिस दिन से ही खतौड़वा त्योहार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बस ये सफलता इसको प्राप्त हुई थी। वहां पर विस्तार से हम बात करेंगे किस तरीके से इसके 7 बार के आक्रमणों को जो है विफल करते हैं मानशाह, तो पवार वंश के इतिहास में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगली जो महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में वो आपने ध्यान रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात लक्ष्मीचंद के बारे में ये है कि इसके 4 पुत्र हुए हैं और चारों पुत्रों को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, नंबर 1 पर बात करें इसके पुत्र की, तो आप याद रखेंगे त्रिमल चंद। त्रिमल चंद, ठीक है, ये इसके पुत्र हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप दूसरे पुत्र की बात करेंगे तो त्रिमल चंद है, और उसके बाद है दलीप चंद। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पेपर में बनता है। दलीप चंद, ठीक है ना। उसके बाद आएगा विजय चंद। विजय चंद, और एक पुत्र और है जिनका नाम है नीलू गुसाई। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से बात को सुनना है आपने। अगर हम बात करें नीलू गुसाई की, तो ये ज्यादा राजकाज में ध्यान नहीं था इसका। ये धार्मिक राजा था, मतलब धर्म कर्म में लगा रहता था ये।
इसलिए राजा बनने की इसमें कोई चाह नहीं थी। अब यहाँ से कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि दलीप चंद गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? दलीप चंद गद्दी पर बैठते हैं। कारण गद्दी पर बैठने का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे अब शासन चलेगा। यहाँ पर दलीप चंद के शासनकाल में ही चंदों का अराजकता का काल शुरू होगा, और यहाँ से पेपर में प्रश्न भी बनते हैं। और यहीं से ये समझ लेना कि मुश्किल सा लगता है चंद्रवंश, ठीक है ना। बहुत सारे षड्यंत्र चलेंगे, उसके बाद एक दो ही राजा जो है कर्मठ राजा आएंगे, जैसे बाज बहादुर चंद आएंगे और आएंगे, उसके बाद चंद्रवंश समाप्ति की कगार पर है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से याद रखना है। अगर बात करें लक्ष्मीचंद के 4 पुत्र हुए, त्रिमल चंद, दलीप चंद, विजय चंद और नीलू गुसाई। अब देखते हैं राजा कौन बनेगा और क्या कार्य करेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।